हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज का जो वीडियो है वो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग डीएलएड की मतलब जिन लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं, बीएड के एग्ज़ाम्स दिए हैं और टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती आने वाली है और उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे आने वाली जो वैकेंसी है, जो 51,000 जो वैकेंसी आने वाली है, अगर उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी बच्चों के लिए कुछ जो सुपर टेट को लेकर के डाउट्स हैं, ठीक है, आज हम उनको बात करेंगे और ये डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आपको जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें मतलब ये सोच रहे ना, जैसे कि क्या होता है ना कभी कभी कि पढ़ रहे होते हैं फिर अचानक से याद आता है कि यार मेरा तो एकेडमिक कम है, हाँ, कि मेरा एकेडमिक कम है, कैसे होगा, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे सुपर टेट में, है ना। हम लोग सोचने लगते हैं कि आखिर सुपर टेट में कितना परसेंट जुड़ेगा, ओके, कितने मार्क्स हमको लाने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, उस 69,000 की, ठीक है। यूपी जो सुपर टेट 2021 है उसमें कितनी मेरिट जाएगी, अगर आपके एकेडमिक इनमें से कोई हैं तो आपको सुपर टेट में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। इस कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्वेश्चंस आपके जरूर क्लिक करते होंगे, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ, वीडियो है उसको पूरा देखना रहेगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, ओके, तो मान के चलिए कोई भी डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि मैं बातों बातों में सारा का सारा जो पूरा प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, कितने मार्क्स लाने के, क्या पूरा सिस्टम है, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी भर्तियों की तरफ। देखिए, बहुत लोगों का कहना है 70,000 वैकेंसी जा रही है, ठीक है, मतलब मैंने भी कहा है, ठीक है। कोई कह रहे हैं कि मतलब 97,000 आ रही है, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने कहा है कि 1 लाख समथिंग आ रही है, ओके। तो मतलब मेरा ये कहना है कि अभी ये फिक्स नहीं है, ठीक है, मतलब ये लोग कह रहे हैं अपने विचार से, जो सरकार कह रही है वही हम लोग भी कह रहे हैं, ठीक है। सरकार ने भी इतने पदों को लेकर के और इतने पदों को लेकर के बातें कही कि 1-1.5 लाख वैकेंसी आएंगी, 70,000 वैकेंसी आएंगी, 75,000 वैकेंसी आएंगी, ठीक है। तो जो सरकार कह रही है वही हम लोग भी कह रहे हैं, ओके। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों को फोकस करना है सिर्फ 51,000 पे। क्यों? क्योंकि जो 22,000 जो 70+ थाउजेंड की जो बात की जा रही है, वो जो पिछली शिक्षक भर्तियाँ थी 68 68 हज़ार वाली, ठीक है, 68,500 वाली जो भर्ती थी, उसमें कुछ पोस्ट मतलब कम से कम 22 से 23 हज़ार जो पद थे वो बच गए थे, ठीक है। तो उन्हीं को यहाँ पे मिला करके कहा जा रहा है कि मतलब 70+थाउजेंड जो है वैकेंसी आएंगी। लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए मानते हैं 51,000, क्योंकि ये फ्रेश जो वैकेंसी जो पोस्ट निकाली गई है, मतलब ये फ्रेश है, इनका कोई बैकलॉग नहीं, ये मतलब ये वैकेंसीज जो है सरकार के माध्यम से निकाली जाएंगी, इन पर अभी सिर्फ बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट जो कमेटी वगैरह है वो बैठी हुई है, ओके। तो 51,000 पदों पे सिर्फ बातें चल रही हैं अभी, तो मान के चलें कि 51,000 जो पद हैं वो आएंगे, ठीक है। तो ये कंफर्म होगा कि 51,000 जो पद हैं, मतलब जो पोस्ट हैं, ये आएंगे, ओके। हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि एकेडमिक कैसे निकालें और सुपर टेट में नंबर का कितना परसेंट जुड़ेगा। देखिए, सिंपल सी बात है, आपका जो ये सुपर टेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, वो मान के चलिए कि जैसे आपका टेट हो जाएगा, ठीक है, टेट हो जाएगा उसके जैसे कि 69,000 में हुआ था, ठीक है, मैं वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि 69,000 और 68,500 में भी सेम यही प्रोसीजर अपनाया गया था कि टेट का जब रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद में 1 से 2 महीने के अंदर अंदर जो है फॉर्म भरवा करके और एग्ज़ाम की डेट भी आ गई थी, समझ रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं इस बार भी, ओके। तो एकेडमिक के एग्ज़ाम कैसे निकालें और सुपर टेट में कितना परसेंट जुड़ेगा, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एकेडमिक के एग्ज़ाम हम कैसे मतलब एकेडमिक कैसे निकालें। देखिए, एकेडमिक कैसे निकालते हैं कि आपका 40% जो है वो एकेडमिक जुड़ता है। एकेडमिक समझ रहे हैं, आपका 10th 12th, ठीक है, 10th हो गया, ठीक है, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, ओके, और आपका बीएड हो गया, बीएड या जो डीएलएड होते हैं उनका, ठीक है। तो वो हो गया, तो 10th 12th ग्रेजुएशन और बीएड, इन चारों का 10-10% जुड़ता है, ठीक है। इन सभी का कितना परसेंट जुड़ता है? 10% जुड़ता है। अगर आपका हाई स्कूल में 70% है मान लीजिए, ठीक है, तो आपका जुड़ेगा 7 नंबर। अगर आपका हाई स्कूल में है 75% नंबर, तो आपका जुड़ेगा 7.5। अगर आपका है हाई स्कूल में 80%, तो आपका जुड़ेगा 8, ठीक है, 10% जुड़ेगा। तो ऐसे ही आपका हाई स्कूल में जो निकाला है वैसे ही आपका 12th में निकलेगा, वैसे ही आपका ग्रेजुएशन में निकलेगा, वैसे ही आपका बीएड या डीएलएड में निकलेगा, ठीक है, समझ गए। तो अब मान लीजिए आपका हाई स्कूल में निकला 7, ठीक है, और निकला आपका ग्रेजुएशन में 12th में निकला आपका 8.5, आपका 12th में अच्छा खासा आया है और हाई उसमें जो है समथिंग 70 मतलब 70% आया हुआ, तो इसमें आपका 7 निकल आया। हाई स्कूल में 12th में आपका 8.5 निकल आया। अब आते हैं हम लोग ग्रेजुएशन पे, ठीक है। ग्रेजुएशन पे आए तो ग्रेजुएशन में आपका मान के चलिए 60.57 मतलब 65% निकल आया, ओके। अब हम आते हैं अपना किस पे, बीएड पे। तो बीएड में अगर हम मान लें कि आया है आपका 70%, ओके, तो ये आपका 70% इसमें अंदर तो 7 नंबर इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अब हम इसको जोड़ते हैं,
ठीक है। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, ठीक है। 7 7 14 और 8 8 4 12 22 और 6 28। तो आपका 28 और 29 मतलब आपका गुणांक मान के चलिए 29 पहुंच रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, किसका, एकेडमिक का, मतलब बहुत अच्छा गुणांक जा रहा है। ओके, तो अब आपने ये गुणांक निकाल लिया, लेकिन अब आपको सुपरडेट में नंबर कितने लाने हैं, ठीक है। तो सुपरडेट में नहीं सॉरी, सुपरडेट में नंबर का कितना परसेंट जुड़ेगा, ठीक है। तो सुपरडेट की अगर हम बात करें तो सुपरडेट में हमने जो अगर 60% जुड़ता है, ठीक है, सुपरडेट का जो परसेंटेज है वो 60% आपका मार्क्स जुड़ता है, ठीक है। सुपरडेट में अगर आपके 105 आए हैं तो आप इसका 60% मतलब सिर्फ इसका 60% मार्क्स जो है वो जुड़ेगा, इसका जो परसेंट आएगा उसका 60% जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 60%। अब देखते हैं अगर एकेडमिक का में तो सुपरडेट में कितना नंबर लाना रहेगा, ठीक है। तो अगर एकेडमिक आपका मान लीजिए 120 है, ठीक है, अगर आपका एकेडमिक जो है वो आपका मतलब मान लीजिए 20 है, ठीक है, 20 है, 20 से 22 है, 23 है, अगर आपका एकेडमिक कम है तो कितना नंबर लाना होगा। देखिए अगर आपका एकेडमिक 20 है, ठीक है, या 22 है और 22 से कम है, ठीक है, तो 20 या 22 है तो आपका सुपरडेट में आप मान के चलिए कि आपका 115 से अगर आप 120 ले आते हैं, 115 से अगर आप 120 ले आते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप नहीं ला पाते इतने, ठीक है, तो 110 से तो आपको ज़्यादा लाना ही है, ठीक है। 110 से 115 के बीच में आपको मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप इससे कम लेके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जिन लोगों का जो ये क्या बोलते हैं आपका ये जो एकेडमिक है वो कम है, ठीक है, जिनका एकेडमिक 20-22 है, ठीक है, उन लोगों को कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 110 से 115, समझ गए। तो एकेडमिक अगर कम है तो सुपरडेट में आपको 110 से 115 मार्क्स लेके आने रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका 60% आपको जुड़ेगा। अब अगर देखिए एक चीज़ है कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी चैनल सब्सक्राइब करने की हमारे, ठीक है। उसके बाद में आप एक मतलब लाइफ टाइम मेंबर हो जाएंगे हमारे बीइंग टीचर बीइंग आईएएस चैनल के। और उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे वो आपको ज़रूर मतलब इन्फॉर्मेशन उनकी सारी आपको अपडेट्स भी कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ओके, उसके बाद में आपको मैं एक भाई की जैसे मतलब एक बड़े भाई के जैसे आपको गाइड करूँगा। जैसे जो भी चीज़ें अच्छी रहेंगी मैं अच्छी बताऊँगा, जो ख़राब रहेंगी वो मैं ख़राब बताऊँगा। ओके, उनको मैं अच्छा नहीं बता सकता ना, क्योंकि आपका फ्यूचर का सवाल है। फिर है आपकी प्रायोरिटी जो है वो टॉप पे रहेगी, मतलब आप जितने लोग हैं, कोई भी अगर कमेंट करता है, कोई भी किसी की क्वेरी है तो आपको आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं कि हर कमेंट का जो है वहाँ पे रिप्लाई दिया जाता है। तो आप सभी की जो प्रायोरिटी है वो मतलब सब कुछ सबसे पहले वही रहेगी, ठीक है। रिप्लाई आपको जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी आपको रिप्लाई इंस्टेंटली दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं वेट कराऊँ। तो जैसे ही आप कोई क्वेरी पूछते हैं तो आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इतना कर देते हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव कि आप लोगों ने मतलब आप लोग इतना कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आप तक पहुंचाना। ओके, अब आप चाहे इधर से कान पकड़ें या उधर से कान पकड़ें, मेन चीज़ है आप लोग जुड़े रहें। ओके, क्योंकि अगर आप जुड़ते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका मतलब बेनिफिट ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए हमारी जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि 69,000 पदों पर कितनी मेरिट गई थी, ठीक है। इसको हम लास्ट स्लाइड में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी मतलब एक सर्वे कराया गया, तो सर्वे के माध्यम से निकाली गई कि कितनी कट ऑफ गई थी, किन लोगों का हुआ था, किन लोगों का नहीं हुआ था, ठीक है। तो 69 जो पद थे, 69,000 जो पद थे उसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 67.1 गई थी, ठीक है, जनरल की कट ऑफ। उसके बाद ओबीसी गई थी 66.7, ठीक है, और एससी की कट ऑफ गई थी 61.5, ठीक है। तो आप देख लीजिए जनरल ओबीसी और एससी की कट ऑफ इतनी गई थी और इतने ही पदों पर क्या हुआ था, मतलब इतनी कट ऑफ पे क्या हुआ था, मतलब सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो अब अगर मान के चलिए अगर आपका इस बार का 2021 का होता है तो आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए 2021 में मेरिट कितनी आ सकती है, देखिए जब से 2019 का जो सुपरटेट का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसके बाद में दो बैच जो है मतलब उसके पहले के जो बैच है और अभी का जो बैच है, ठीक है, दो बैच बीएड के और जो डीएलएड वाले बैठे हैं पुराने वो, और अगर इस बार टाइम से रिजल्ट आ जाता है तो वो, तो मतलब दो बैच के बीएड वाले और जो बहुत पहले जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी वो लोग। तो ये मान के चलिए कि पिछली बार से इस बार, ठीक है, पिछली बार से इस बार कम से कम 3 से 4 लाख मतलब जो है मतलब ये मान के चलिए 2 से 3 लाख, ठीक है, 2 से 3 लाख लोगों जो के फॉर्म है वो एक्स्ट्रा भरे जाएंगे, ठीक है। लास्ट टाइम जो फॉर्म भरे गए थे वो 44.46 मतलब लाख फॉर्म भरे गए थे, समझ रहे हैं। इस बार ये मान के चलिए कि 7 लाख प्लस जाएगा,
ठीक है, 7 लाख प्लस फॉर्म भरे जाएंगे और सोच लीजिए कि आपकी मेरिट कितनी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी मान के चलिए 51,000 नहीं है। अगर 51,000 रही तो वह मतलब बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है। मतलब ये मान के चलिए इस बार शिक्षक मित्र हैं उनके लिए भी चीज़ें की जाएंगी। लेकिन जो कट ऑफ है, ठीक है, अगर कट ऑफ से, अगर सिंपल सी बात है, अगर सभी के जो नंबर्स हैं वो अगर उस लेवल पे आ गए तो मतलब कट ऑफ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसमें ये कुछ सोचना ही नहीं कि मतलब कट ऑफ कम रहेगी क्योंकि इस बार भी कम रही थी, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, मान के चलिए अगर अब अगर 1 लाख लोग मतलब मान के चलिए तो 1.5 लाख लोग पास हो गए, क्योंकि पिछली बार भी 1 पॉइंट कुछ 4 लाख समथिंग लोग पास हुए थे। ठीक है, तब पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो सोचिए जनरल की 7.1 थी। ठीक है, और ओबीसी के 66.5 थी। तो जब तब कट ऑफ इतनी थी, अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, समझ सकते हैं। तो इसीलिए मेहनत कीजिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं बार बार कहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर एकेडमिक आपका 20 से कम है, ठीक है, तो अगर आपका एकेडमिक 20 से कम है तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 वाले इनको सुपर में कितना नंबर लाना पड़ेगा। अगर 20 से कम है आपका तो मैंने बताया है कि 110 से 115 के बीच में आपके मार्क्स रहने चाहिए। ठीक है, वैसे अगर मैं बोलूँ तो अगर 20 से कम है ना तो सुपर टेट में आप जितना अच्छा कर सकें, ठीक है, जितना अच्छा आप कर पाओ सुपर टेट में उतना ही बेहतर है। क्योंकि अगर आपका जो एकेडमिक है 20 से कम है मतलब आपका बहुत कम है। ठीक है, तो आप सुपर टेट की तैयारी करो, यूपी टेट आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। समझ रहे हैं, सुपर टेट पे फोकस कर दो क्योंकि आपका सी टेट और यूपी टेट का कुछ नहीं जुड़ेगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर रहता है, बस आपको क्वालिफाई करना है, नंबर 90 लेके आने हैं, बस आप क्वालिफाई हो गए, बस आप सुपर टेट में बैठने के लायक हो जाओगे। ठीक है, तो अगर आप यूपी टेट पे फोकस करो तो यूपी टेट पे फोकस करो, क्योंकि आपको प्राइमरी के लिए भर्ती होना है ना। तो आप प्राइमरी शिक्षक के लिए आप यूपी टेट पे फोकस करो। सी टेट थोड़ा सा मतलब जिसके क्वेश्चंस रहते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, आप उनको मतलब इतना अच्छे से नहीं कर पाओगे। हालांकि 90 नंबर आप सी टेट में भी ले आ सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप दोनों के फॉर्म भरना। लेकिन मेन चीज़ है आपको यूपी टेट पे फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि यूपी टेट से क्या हो जाएगा, आपका पहले यूपी टेट हो रहा है, 28 नवंबर को यूपी टेट हो रहा है। ठीक है, और हो सकेगा तो ये डेट फिक्स भी कर दी जाएगी। अभी फिलहाल कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मान के चलिए कि 28 डेट जो है वो फिक्स है। ठीक है, तो 28 की जो डेट है वो फिक्स है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी 4 तारीख को मतलब आ जाएगा। उसमें पूरा डिटेल से दिया होगा कि डेट वगैरह कैसे क्या होगी। अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया तो उसमें कि एडमिट कार्ड फॉर्म वगैरह कब भरे जाएंगे, कैसे की चीज़ें रहेंगी। तो अभी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें कुछ डिटेल्स दी हुई थी, लेकिन अभी जब एक अच्छा नोटिफिकेशन आएगा मतलब जिसमें पूरा सारा डिटेल से दिया होगा उसमें सब चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो 28 को आपका यूपी टेट है, तो सजेस्ट करूँगा आपको कि यूपी टेट फोकस कीजिए, और साथ ही साथ सुपर टेट की तैयारी भी आप करते रहिए। यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी जो है यही हमारे बेइंग टीचर के चैनल पे भी कराई जा रही है। ठीक है, जितनी भी कराई जा रही है वो अच्छी कराई जा रही है, थोड़ा सा स्पीड स्लो है, लेकिन ये है कि हाँ आप लोगों की तैयारी पूरी करा दी जाएगी, मैराथन क्लासेस चलाई जाएंगी। लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन मतलब छूटने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो सारे के सारे डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि कट ऑफ आप मतलब जो मेरिट है एकेडमिक है वो कैसे निकालनी है आपको। ठीक है, कैसे हम डिसाइड करेंगे। देखिए, आपने अगर 40% निकाल ली, किसकी, आपने 40% निकाल ली आपने एकेडमिक मेरिट की, तो आपका अगर एकेडमिक मेरिट मानता हूँ कि 25 आ गया। ठीक है, 25 आपका एकेडमिक मेरिट आ रहा है, मतलब चारों को जोड़ना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया नहीं था कि अगर आगे मान लीजिए 7 है और जैसे कि 6.5 है, चारों के 10-10% करके जोड़ लीजिए, तो आपका मान लीजिए 25 आ गया। ठीक है, 25 आ गया तो ये आपका हो गया एकेडमिक का। ठीक, अब अगर आपका एकेडमिक का 25 है तो अब हम जानते हैं कि अगर आपका सुपर हिट में 105 आ गया, मान लीजिए सुपर हिट में 105 आया है, तो अब आपको इसका मेरिट कैसे निकालना है। तो आपको इसका सबसे पहले तो निकालना है मतलब कितने परसेंट आपको मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो 105, ठीक है, गुणे 100 और बटा 150। ठीक है, डिवाइडेड करेंगे किससे, 150 से, इसको यहाँ पे कट जाएगा, टोटल मतलब इसका जो आएगा वो 70% इसके आपके मार्क्स बनेंगे। तो आपके मार्क्स जो है आपने सुपर में कितने परसेंट हासिल किए, 70% मार्क्स हासिल किए। अब इसका 60% आपको चाहिए, 70 का 60% जो है आपको मार्क्स जो है आपके मतलब चाहिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 42, समझ गए। तो ये आपका हो गया परसेंट, मतलब कितने परसेंट आपका जो है, कितने मतलब परसेंट, कितने नंबर बन रहे हैं, कितने परसेंट में आपको कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो आपका 42 जो है वो आपका नंबर बन रहा है, समझ रहे हैं। 70% जो है वो आपने निकाल लिए उससे कि आपके कितने परसेंट बनने। अगर आपके 105 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका 70% बनेगा, अगर आपके 110 आ रहे हैं तो उसके हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है,
तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये हो जाएगा कि आप अच्छे से मतलब ये समझ सकेंगे कि आपका सुपर हिट में कितने % आपके मार्क्स बन रहे हैं। तो अगर आपका 70% मार्क्स आया है तो मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि 60% हमको चाहिए ना, हमको 60% चाहिए सुपर हिट में। तो 70 × 60/100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 42। अब ये आपका आ गया है सुपर हिट की मेरिट, ठीक है, सुपर हिट का जो % है वो आ गया है। अब आपको टोटल निकालना है, तो 25 जो आपका एकेडमिक था और जो 42 ये आपका किसका है सुपर हिट का। तो 5 2, ठीक है, 7 और 6, ठीक है, तो कितना बन रहा है आपका 67 बन रहा है, समझ गए। तो इस हिसाब से आपकी मेरिट निकाली जाएगी, ठीक। अब अगर आपका मान लीजिए सुपर हिट में, ठीक है, अगर आपका एकेडमिक मान लीजिए 26 है, ठीक है, और आपके 95 मार्क्स आए हैं सुपर हिट में, ठीक, तो 38 हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है, नंबर समझ रहे हैं। तो 38 और 26, 38 और 26, तो 8 + 6 4 14 और 2 5 और 6, तो आपका 64 हो जाएगा। अगर आपका आता है 100, ठीक है, तो आपका 40 हो जाएगा। अगर आपका आता है 105 तो आपका 42 हो जाएगा। ये सुपर हिट का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे आपके जो गुणांक है वो निकाल लेंगे आप, ठीक है। सुपर हिट में कितने % आपको मार्क्स मिले हैं वो आप निकाल लेंगे, और निकालने के बाद आप इसको एकेडमिक्स से जो है जोड़ दीजिए, इसमें किसी से भी एकेडमिक्स से आप जोड़ दीजिए, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा आपके कितने जो है कट ऑफ, आप कितने कट ऑफ पे बैठ रहे हैं, ठीक है, कितने कट ऑफ आपके मतलब पेपर की बन रही है, ठीक है। तो समझ गया ना आपको कैसे एकेडमिक निकालना है, ओके। अब यहाँ पे देखिए जो 69,000 जो वैकेंसीज आई थी, ठीक है, उनका फाइनल कट ऑफ क्या हुआ था। देखिए यहाँ पे कुछ सर्वे किया गया था, कम से कम मान के चलिए कि काफ़ी लोगों से सर्वे किया गया था, मतलब कम से कम 70-80 लोगों से मतलब बात हुई थी, तो उन लोगों ने ये अपना एक बताया हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जनरल के जो कट ऑफ गया था, तो जिसका 68.3 था उसका हो गया था, 71.95 था उसका हो गया था, किसका नहीं हुआ था 67, क्योंकि 67.1 तो कट ऑफ ही गई थी ना, तो जिसका नहीं हुआ तो 67.1 से अगर जिनका कम था उनका नहीं हुआ था, 66 पॉइंट वालों का नहीं हुआ था, 65 वालों का नहीं हुआ था, 64 वालों का नहीं था, तो ये जनरल में था, ठीक है, ये क्या था, ये जनरल में था। अब हम आते हैं ओबीसी। तो ओबीसी में देखिए जिन लोगों का ये कट ऑफ था उन लोगों का हो गया था, और जिन लोगों का ये कट ऑफ था उन लोगों का नहीं हुआ था, क्योंकि 60 उसमें क्या गया था 66.7 गया था, ठीक है, किसमें ओबीसी में। तो ओबीसी का ये सीन रहा है, ठीक। अब हम आते हैं एससी पे। तो एससी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 61 पॉइंट था समथिंग, ये पर जो 61 उनका हुआ है, क्या नाम, एससी वालों का, ओके। और ये किसका है, मतलब जिन लोगों का नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये मान के चलिए आपके सामने जो कट ऑफ्स हैं वो फाइनल हैं, देख लीजिए, इससे बढ़ेगी ही, इससे कम तो कट ऑफ नहीं होगी, क्योंकि 2 बैचेस जो है मैं आपको बता चुका हूँ, ऑलरेडी जनसंख्या बढ़ जाएगी फॉर्म भरने वालों की। तो मान के चलिए कि आप लोगों को, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को मेहनत बहुत अच्छे से करनी है, और अभी से सुपर हिट की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आएंगी, वो रुकेंगी नहीं, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, ठीक है, इलेक्शन का साल है, तो वैकेंसी जरूर निकाली जाएंगी, ठीक है। और जैसे कोई अपडेट मिलता है कि इस महीने मतलब या किस महीने वैकेंसी वो परीक्षा कराई जाएगी, मैं आपको कंफर्म जब मिलेगा तब मैं बताऊंगा। अगर आपको एक्सपेक्टेड जानना है, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आपका जो सुपर हिट है, ठीक है, वो जनवरी से फरवरी के बीच में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो आप प्रिपेयर हो जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए। आई होप कि आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा, और आपने एक मेरी छोटी सी जो रिक्वेस्ट थी वो आपने ज़रूर एक्सेप्ट की होगी। तो थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।